अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कई बार मामूली सी गलती, गलत फहमी या बेवकूफ़ी इंसान को मुसीबत में डाल देती है। कैसे, आइए देखते हैं। इत्थों जे हिलिया ना तेरा दवाना पाड़ देंगा। दवाना भाजी तुसी डाकू हो जे फ्रूट वाली रेड़ी लाउंदे हो? डाकू नू जुगत, डाकू नू जुगत। ओए रेड़ी ते नहीं लांदा फ्रूट दी, तेनू कट के बर्फ ते लावांगा। भाजी तुसी आखिरी गल सब तो पहले शुरू कर दी है, ये तो दसो मैं कीता की है? दसने आ तेनू, पहलों तेरे नाल दे बंदे बाहरों लेके आवा। हिली ना इथों। क्या हुआ है, क्यों डाकुओं के हत्थे चढ़ गए हो? असी तो बाबू जी आर्टिस्ट हाँ, गुलूकार हाँ, एक फंक्शन करके आ रहे हैं साडी पिकअप रोक के सानू इथे ले आगे लगो। ओ पुत्र साडी जान निकलन रही है, तुसी दंद कड्डन रहे हो। खामोश। जी 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 जनाब, बिल्कुल ठीक। कितने आदमी थे? जी ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਂ जी। नहीं, एक और था जी ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੀ ਪਿਕਅਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। कितने पैसे है तुम्हारे पास? जनाब पैसे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਵਾਈਆ है। एक पैसा भी गायब किया तो तुम सबकी लाशें ढेर। पुत्र जानते नहीं तुम हमारी ताकत को। एडे तगड़े ते मंजी भी चुक लेंगे। बैठ जाओ। अच्छा जी, बह गया जी, बह गया। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲੋ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। शाका बराबर डरे हैं, बराबर डरे हैं। कितने पैसे लिए थे फंक्शन से? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਗਿਣਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। पैसे सारे ले आओ, गिनेंगे हम खुद। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। हमें बेवकूफ समझते हो? ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ। आओ, असल बंदा तो बाहर है। आओ शाका। काका हम खुद लेके आएंगे पैसे। पैसा हमारी कमजोरी है, पैसा हमारी जिंदगी है, पैसा हमारी बारिश है, पैसा हमारी धूप है। पैसा पैसा पैसा। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਸੇ। खामोश। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। काका किसी ने भी जरा हिलने की कोशिश की तो गोली तुम्हारा मुकद्दर है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, 6-7 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕ ਹੀ ਲਏਗਾ। अंकल मना भी कीता सी, 2 दिन तो मेरी अख फड़क रही सी कि इस फंक्शन दे उत्ते ना जाइए। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਰੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। 4 ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਸੋਚੋ। ਕੁਛ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੈਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੜਕੇਗਾ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੀਰੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अंकल मेरे बगैर गुजारा कर लोगे? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਮਨੂਸ ਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ 60 ਵਾਲੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਨਾ ਪਾਲੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। उठो, लाइन में लग जाओ।
शफाका जी उस्ताद। नोटों का बैग रखो जरा दरमियान में। अरे नोट अरे नोट आ गए हमारे पास। लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, है जमालो, जमालो है जमालो। ओ बेटा जी पुत्र जी लुडी पानी है तो जरा बैग खोल के इस बच्चे ਨੂੰ दे दियो, लुडी जरा रिदम ते पै जाएगी। बैग तो हम खोलेंगे। ओ तेनू लवे मौला पूंड खां। कौन पूंड खा? अपना पूंड खाना ही। और इन पैसों को गिनेंगे भी हम खुद। और डब्बे खा तू कौन डब्बे खान? फिटे मुंह घर पहुंच बिल बहुत आया ही बुढ़ी लब दिया पई। खामोश। बेटे पूंड खाने जिते लाना कर बेटा, चाचा मैं तेरा। कोई चाचा नहीं, कोई भतीजा नहीं, पैसा पैसा पैसा। ब्रो मुझे तो पहचानो, हम नेक्स्ट नंबर को स्पेन जाने वाले थे। ओ स्पेन तुमने फाइट करने जानी है, मेथी गोश्त खाने वाले बुल। या अल्लाह खैर करे। अब तुम स्पेन नहीं जाओगे, इस गोली खाकर ऊपर जाओगे। पुत्र डब्बे खाए जिते ना कर पुत्र। कौन डब्बे खान? और मरे ओ उस्ताद जी नु तो पहचान शदरे दे गब्बर सिंह। कौन उस्ताद? मेरा ख्याल उस्ताद इनको शक पड़ रहा है। ओ पुत्र शक नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ लवे मौला, तुसी बच्चे हो साडे की करन दे हो? कौन बच्चे? हम डाकू हैं। शाका शाका पटाका ते इधर छुरली रखी जे। ओए मेरे तो गोली ना खा लें। ओ पुत्र पिस्तौल वाली रहन दे, कोई डिस्प्रिन वाली खा। ओए! अब अगर किसी ने बकवास करने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। अच्छा जी अच्छा जी। ए मैनू लगदा कुंभ दे मेले च पूंड खां ते डब्बे खां दे विछड़े भरा जे। ओ पुत्र जी ये जेड़ा तुहाडा घड़ी घड़ी हासा निकल जाता है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेटा जी किसी फेफड़ियां दे डॉक्टर नू दिखाओ। डाकुओं को जुगत। जे हुन जुगत की थी ते एक जुगत दा 10 लाख तावान होएगा। शाबाश। ओ पुत्र असी ते सस्ते फनकार हां, 10,000 च असी पूरा फंक्शन कर रहे हां। ओए ते जे फिक्की जुगत की थी ते ओदा 5 लाख जुर्माना वखरा होएगा। ले बई तेनू ते हर जुगत ते 15 देना पैना ही। काकू भैन असि ते सस्ते जे फनकार हां, जे ते कोई फंक्शन चंगा लग जाए तो 4 दिन चंगे लंघ जाते ने। जी बेटे। नहीं तो फिर आबाद रहन दरबार जिथों जाके रोटी खाई दी है। पुत्र लगता है ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसे टेढ़ी करनी पड़ेगी। टेढ़ी कर लो बेटा, उंगली तुहाडे कोल है। ओ मेरे वीरा पिस्तौल परे कर ले, तेनू नेछ आई ते घोड़ा दबिया जाना। खोलो जागा। खोल रहा हूँ, फटाका खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आज खोलो, आज नोट देखेंगे। नोट आज। ओ मिसाइल, दहशतगर्द मिसाइल, मिसाइल, मिसाइल। ओ बेटा जी केड़ा मजाइल? ओ पुत्र ढोलक के। ढोलक? ये तो ढोलक है, पैसा कहाँ है? खैर पुत्र असी ते कदों क्या इहदे च पैसा है? असी ते शुरू तो कहन डे हैं कि बेटा असी फंक्शन करके आए हैं। सीधी तरह बता दो पैसा किधर है, वरना मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ओ बेटा जी एडी डरावनी मौत। मेरा मतलब है पुत्र जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਥੋਂ 10,000 ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈਸ਼ ਰਾਹ ਚ ਸੁਨਵਾਰੀ ਕੜਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अल्लाह खैर करे। लगता है इन्हें करंट लगाना ही पड़ेगा। जी जब करंट लगेगा तो ये डांस करेंगे, और जब डांस करेंगे तो खुद बताएंगे कि पैसा कहाँ है। अल्लाह खैर करे, डाकू मैनू किसे डांसर दा बच्चा लगदा जे। खामोश! अल्लाह खैर। शबागा, बिजली की तारें लेकर आओ। उस्ताद बिजली की तारें तो वो साथ वाले डाकू मांग कर ले गए। या अल्लाह खैर करे, मैनू लगदा असी किसे डाकू सोसाइटी च आ गए हैं। ओ भाई, फनकार लोग हैं, फंक्शन करके आए हैं, क्यों उन्हें तंग कर रहे हो? खामोश! अगर आप बोले तो एक डाकू तुम्हारी तरफ भी भेज दिया जाएगा। क्या फजूल बात कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और उल्टा तुम मुझे तड़ियां लगा रहे हो। सच झूठ का फैसला डाकू खुद करते हैं। लो मैनू पता सी इस डायलॉग दे बाद इन्हें हसना है, क्योंकि जदों दा मैं आया मैं नोट कर रहा हर फजूल गल दे बाद इन्हां दा हासा निकलदा है। ओए कलियां ट्राली ला के उन्हें फिर लोड करना लिया। ओए असी 2-4 बार हसिया ते साडे ते इतराज। ओए ओ कुड़ी 10 साल तो हंस रही है ते कोई नहीं पूछ रहा। ओ भाई उधर ही रहो यार, हमारी तरफ ना आओ। ओके डन। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। खबरदार कोई नहीं लेगा। अपने घर फोन करो और पैसे मंगवाओ। ओ पुत्र जी केड़े पैसे मंगवाइए, साडे ते फोन च बैलेंस भी नहीं जेगा। आ बच्चा फोन करदा जे कदी कदी, ओ भी बेचारा फोन नू फूका मार के गरम करदा ते काल मिलदी है। छपाका किन फुकरों को उठा के ले आए हो जिनसे एक पैसा भी नहीं निकल रहा? उस्ताद मैंने तो इनके हाथ में ये बैग देखा था और शक्ल से भी कारोबारी लग रहे थे। अब बैग में से ढोलकी निकल आई है, इसमें मैं क्या करूं? ओए शक्लों तू सड़कों का ठेकेदार लगना है ते हजार तेरे को सड़क ते रख के बजाने वाला है। ओए पैसे काट ओए फलूदे दे 2 प्याले खाने वाले। ओ है जी जनाब, है जी। मुझसे कसम उठवा ले, मुझे 2 साल हो गए मैंने फलूदा नहीं खाया। ओए मैनू खान पीन दा हिसाब दे रहा। ओए मैं डाकू आके तेरी अम्मी हां। रोक बेटे जी ये तेरे वालिद साहब ने अफ्रीका च शादी की थी। शाका, इन्होंने इस तरह नहीं मरना। एक कद्दी लाश सुटनी पैनी है। ओके 1 2 ओ बेटा जी, ओ मैनू रॉक दी लाश दी कसमें साडे कोल पैसे नहीं है पुत्र। यार क्या कर रहे हो? गरीब हैं, उनके चेहरे बता रहे हैं कि हालात के मारे हैं, उनके पास कुछ नहीं है देने को, फिर भी उनको तंग किए जा रहे हो। आप बीच में मत बोले। इनको यहाँ लाने में जितना खर्चा हमारा हो गया है, हमारा बीपी हाई है। ओ पुत्र जी सानू केड़ा तुसी पीआईए ते बहा के ले आए हो? मेरा मतलब है गड्डी अगे ला के तो सानू मगर ला के ले आए हो। मैं ब्लड प्रेशर हाई की बात कर रहा हूँ। ते पुत्र जी हुणे ब्लड प्रेशर ठीक कर देने आ, तुहानू सुरीले गाने सुनाने ने ते तुसा खुश हो जाना है। उठ मेरा पुत्र उठे। ओ शांति जी जी अगे ओ मेरा पुत्र ढोलक ते बो। नीवा कर लो बेटा जी, नीवा कर लो, जेबां च हत्थ पा लवो तुसी बस। आ हुणे वेखो बीबी तुहाडा एडा सोहना हो जाना है। चल पुत्र मेरा शुरू हो जा। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमरीद दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सईयो घोड़ी चढ़िया। बंद कर। घोड़ी चढ़िया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। नहीं बेटा जी को और सुना देने आ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ। जी 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 उस्ताद जी, मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। बस कर दे, बस कर दे। अल्लाह खैर। मैनू तेरी परछाई याद आने लग पई है, बस कर दे। ओहो भाभी होरी किधरे बरसात च फौत होए सन। अल्लाह खैर करे पुत्र जी,
गाना बदलो बेटे, उन्होंने भाभी याद आ रहे ने। जी 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 कोई और गाना सुनाओ। सुनान लगे ने जनाब, सुनान लगे। सुनाओ बेटे सुनाओ और कोई। बंदिए बरसात वे ना जावी अज रात वे, बंदिए बरसात वे ना जावी अज रात वे, दिल मेरा चला होएगा ना गई कल्ला, मेरे वाले तक जरा जानिया बंदिए बरसात वे ना जावी अज रात वे, दिल मेरा चला होएगा ना गई कल्ला, मेरे वाले तक जरा जानिया बंदिए बरसात। एक मिनट बेटा सदके जावा। ओ पुत्र जी तुसी 100 ही देते ने, तुसी कदी वड्डा डाका नहीं मारिया। गाना सुनाओ। सुना पुत्र, शुरू हो जा, शुरू हो जा। बंदिए बरसात। फिर पैंदी है बरसात। और तेरे को और गाने नहीं। ओ पुत्र को पुत्र तोपा लगाओ, तोपा ला। ओए तुपे साड़ना ही सानू और किन्ना क साड़ना जे जमाने वाले हो। शिकर दोपहर पिपली दे थले ओ मैं छगाया दोपहर पिपली दे थले ओ मैं छगाया शिकर दोपहर पिपली दे। वाह रे वाह, क्या कहने। ए बच्चा बहुत अच्छा डाकू है। देखो ना तेरा की कारकर्दगी है, 500 तो छोटा ही नहीं देता। तुसी दोबारा डकैती दा कोर्स करो पुत्र जी। मथे ते चमकन वाल मेरे बन गए। तेन सारे ब्याह वाले गाने आंदे ने। चल बेटा गा। आशा का लगता है अपना ब्लड प्रेशर सानू आपे डाउन करना पैना है। हालो रब्बा शकी ना होवे दिल दा, हालो रब्बा शकी ना होवे दिल दा, ए पे करे किनारा में तो, ए पे करे किनारा में तो, मैं करनी प्यारो हालो रब्बा शकी ना होवे दिल दा, दा 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 बस तानू क्या सी अपने बच्चे ने तुहानू लवे मौला नाम। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज जाने की जिद ना करो। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, हम रोजाना जब सड़कों पे फिरते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, खास तौर पे लाहौर शिमला पहाड़ी के चौक के अंदर प्रेस क्लब के सामने रोजाना सारा चौक जो है वो किसी ना किसी एहतजाज ने बंद किया होता है। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसा चौक है जहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि जब ये चौक बंद होता है तो पूरे लाहौर की जो ट्रैफिक है वो हल्लड़ बल्लड़ हो जाती है। नहीं, अल्लड़ बल्लड़ हो जाती है। तो जैसे बचपन में कहते थे ना, अल्लड़ बल्लड़ पावेगा बाबा कड़क ले आवेगा, सारे लाहौर की ट्रैफिक की ये हालत हो जाती है। मगर आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपको ऐसी खबर सुनाएगा कि आप हैरान होंगे कि जो पढ़ी लिखी सुलझी हुई कौमें हैं वो एहतजाज भी करती हैं, अपने हुक्मरानों को एहसास भी दिलाती हैं और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होती। क्या बात है सर। खबर कुछ यूं है जनाब। मैं माफी चाहता हूँ, मैं जरा ऊंचा इसलिए बोलता हूँ कि जरा पता लगे कि न्यूज जेम्स बॉन्ड खताब कर रहा है। जी इरशाद। खबर यह है कि पोलैंड के किसान ने मना करने के बावजूद खेत में गाड़ियां पार्क करने वाले अफराद को सबक सिखा दिया। उसने एहतजाजन खेत में खड़ी गाड़ियों के इर्द गिर्द गीली मिट्टी, गारे और गोबर का ढेर लगा दिया, जिसके बाद मालकान के लिए गाड़ी खेत से निकालना मुश्किल हो गया। क्या बात है। यानी आप देखें कि कैसी खबर है, कैसा एहतजाज है कि ना उसमें कोई डांग सोटा है, ना उसमें कोई पथराव है, ना उसमें कोई ट्रैफिक ब्लॉक होगी। उसने कितने आराम से लोगों को ये सबक सिखा दिया कि खबरदार
पार्किंग के अलावा कहीं गाड़ी खड़ी ना करें। वाह, ये किस्सा क्या है अजीजी? खबर कुछ यूं है कि एक मिनट यार, पोलैंड के एक देहाती इलाके में कोई फेस्टिवल हो रहा था। अच्छा। वहां पे पार्किंग की कोई मुनासिब जगह नहीं थी। वहां पे एक किसान था, उसने अपना खेत तैयार किया हुआ था फसल बीजने के लिए। अच्छा। लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ उसके खेत के अंदर गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी और गाड़ी खड़ी करके फेस्टिवल में जा रहे थे। अच्छा। उस बेचारे ने 2-3 नरी किया कि भाई जी इतने मैं सुहागा फेर बैठा, ट्रैक्टर भी चला बैठा, गड्डी ना इतने खिलारो, बेड़ा गर्क हो गया मेरी जमीन का। वो आगे से खड़ी करके जैसे करते हैं लोग, बंद करके लॉक पिचों तो जा रहे हैं। कोई गल नहीं यार, खलोती रहने दे। ओ गड्डी भाजी लै जाओ इथों। 1 2 3 4 5 6 सारी उसकी फसल बर्बाद हो गई। उन्हें क्या करना फिर ਤੁਹਾਡਾ बंदोबस्त। अल्लाह लो दे भरा काम ते नहीं सन गए। अच्छा, क्योंकि वो गोगे दे रिश्तेदार सन, ज्यादातर रोटी खा के सौ रही। उन्हें कहा फड़ लो कईयां ते आ जाओ बाहर। उसने क्या किया कि उसने जनाब फौरी तौर पे गारा तैयार किया। अब लोग अंदर फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों के मालकान। उसने गाड़ियों के इर्द गिर्द सारा गारा, फिर गोबर था भैंसों का ढेर लगा हुआ, वो गोबर ला ला के सारा इर्द गिर्द फेंक दिया। उन्हें क्या कड्डो हुण गड्डियां, और परे जाके हुक्का फड़ के मंजी ते बह गया ते गान लग पिया, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की। एक मिनट यार, विच सूटा भी लांदा है, जिद ना करो। बाहर फिर अंदर से लोग आए हैं बाहर। पहले तो बेचारे इंजन करके गड्डियां तक गए। की बेड़ा गर्क हो गया, अंदर गए हाँ तो चंगी भली थां सी। सारे पहले गोडे गोडे तक खुद गोबर में लिबड़े हैं। उसके बाद गड्डियों में बैठ के जब गड्डियां निकाल रहे थे, सारियां गड्डियां चिक्कड़ गारे गोबर न भर गई। उन्हें बेचारे ने उन्होंने कुछ नहीं किया, घर गए ने तो फिर बीवियां ने गालां कड्डियां। ये गड्डी का क्या सत्यानाश करके आ गए, सारा गराज भी गंदा कर दिया। ये होता है एहतजाज का तरीका। यहाँ पे हम लोग फौरी तौर पे गाली गलोच पे या लड़ने झगड़ने पे उतर आते हैं, या एहतजाज ऐसा करते हैं कि दूसरों को भी साथ डिस्टर्ब करते हैं। तेरा मसला है, तू ऐसे तरीके नाल एहतजाज कर कि किसी दूसरे को तो ना तकलीफ पहुंचे। अब देखे ना, इस तकलीफ में जिन्होंने उधर गाड़ियां खड़ी की हुई थी, उन्होंने जब गाड़ियां निकाली हैं, एक तो उनकी गाड़ी गंदी हुई, ऊपर से जब गारे के अंदर टायर स्लिप हुए, तो जो पीछे गड्डी काट रहा था वो भी सारा ही लिबड़ गया। उसके ऊपर ऐसा गारे का फुहारा बजा है, वो गड्डी काट के ले गए तो मगर खड़ो के उन्हें गाला कढ़न दे। एक और आपको एहतजाज सुनाऊंगा, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अजीज जरा दीवार के साथ टेक लगा के सुनाओ यार, इसको स्टाइल पसंद आया। वाह लो जी, 2012 में खींच लो 1 मिनट यार फोटो। थैंक यू। सारे इन्हां दियां गल्लां ना मन्नो, उत्ते भूंडा दा खखड़ भी जे। बहुत अच्छे प्रोग्राम टाली थले होने। यार दीवार के साथ टेक लगाते ना, लगता है बारिश में किसी का इंतजार कर रहे हो। वाह 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 वाह। देखा, ये होता है हीरो आदमी। जी जी। तू भूंडा दे खखड़ च फंसे हैं। लो जी, खबर कुछ यूं है कि 2012 में बेल्जियम में दूध की कीमतों में इजाफे के लिए गवालों ने एक दिलचस्प और अनोखा एहतजाज किया। अरे वाह। पहले तो वो हुकूमत को कहते रहे कि भाई जी, असी जिन्ना मज्जां डंगरां नूं अपने नूं चारा पाने हैं, जितनी मेहनत करने हैं, जितना हमारा खर्चा होता है, जितनी दूध की कीमत है, उसमें खर्चा पूरा नहीं होता। प्रॉफिट तो दूर की बात है, तो प्लीज थोड़ी सी दूध की कीमतें बढ़ा दें। हुक्मरान नहीं मान रहे थे। अच्छा कर लेने फिर ਤੁਹਾਡਾ बंदोबस्त। सारे ग्वालों ने मिलके ना जी दूध बेचने की बजाय एक दिन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और उन्होंने एक बड़ा कंटेनर नहीं होता जो पानी वाला, वो दूध के साथ भर लिया। अच्छा।
और ले गए सीधा पार्लियामेंट हाउस के सामने। उधर जाके उन्होंने पैप फाड़ के ना ते सारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग दूध नाल नुआती। वहां जो पुलिस आई उनको भगाने के लिए या रोकने के लिए उन्होंने दूध वाला पैप पुलिस वाले भी करता मेरे घर पुलिस वालों के बुजुर्गों ने दुआएं दी होगी, बेटा दूधो नहाओ फूलो फलो। मैं कहता हूँ जी पुलिस वालों ने बजाय उनको मारने के या रोकने के हंसना शुरू कर दिया, बल्कि नाल नाल इंजन कर दिया भी कर रहा हूँ। बल्कि किसी पुलिस अफसर ने उनको कहा है प्लीज ठहरे, पहले कंटेनर में थोड़ी सी चीनी भी डालें, हम फिक्का दूध नहीं पीते। अजीजी कई पुलिस वाले ने तो जेब च रस कढ़ ले होने। काश वो दुध की खीर बना के उन्होंने उत्ते सुट दे। क्यों जी? हालांकि उसके पास बेल्जियम की नेशनैलिटी नहीं है, मगर उसकी ख्वाहिश है कि काश खीर बना के सुट दे और टेलीविजन च वहां दे मैं टीवी की स्क्रीन ही चट लेंदा। बेल्जियम की बात हो रही है, ब्रसल की, जहां पे अली सफदर रहता है, माय फ्रेंड, जो कहते हैं ना कि शीशा बेल्जियम चिटियाई, वो वाला बेल्जियम। इस गोगे को क्या पता है अजीजी, मैं तो जानता हूँ बेल्जियम तो यूरोप का कैपिटल भी है। देखा जो अंग्रेज आदमी है। अच्छा एक और एहतजाज सुने, आज आपको ऐसे ऐसे मजे के एहतजाज सुनाऊंगा। लो जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जी जी, भारत में बड़ा प्यारा एहतजाज हुआ। अच्छा, एक ग्वाले ने ना जी मवेशियों का बाड़ा गिराने पर ना वो सरकारी को महकमा आया, उसका बाड़ा गिरा के चला गया जहां वो मवेशी बांधता था। वो आया जो उन्हें वेख्यो सारा बाड़ा ही डिग्गा है। उधरों मज्जा भी नहर तो नहा नू के आ गई, मज्जा तो जानिया नहर ते नहाने वास्ते, वो किधरे पीछे बेचारा तौलिया साबन देन गया उन्हें, मगर जब वो वापस आया भैंसे लेके तो आगे बाड़ा ही गया। मज्जा ने भी उन्हें पूछा कि चाचा की होया अही तो थोड़े सवेरे सवेरे सही निकलिया। उसको किसी ने बताया कि भाई जी ये गवर्नमेंट वाले आए थे, वो आके तो तुम्हारा ये गिरा गए हैं बाड़ा। वो परेशान हो गया, उसने कहा यार मुझे कोई नोटिस शोटिस भी नहीं मिला, तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कहा भी नहीं कि तेरा बाड़ा नजायज बने है नुटाल है, ये तो गल गलत है। उन्हें कहा चलो फिर कर लेने बंदोबस्त। उन्हें सारिया मज्जा अपनिया खोलियां, घरों ने अपने भरावां नूं बुलाया, वो भी काम ते नहीं हन जाते, घर सुते। हर मुल्क च गोगे मौजूद ने। लो जी उन्हें कहा आ जाओ जी सारे मज्जा घेर घूर लो, अपनिया सारिया मज्जा लैके ना जी, तो अपने इलाके का जो पार्लियामेंट का मेंबर था ना जी, उसके दफ्तर चला गया और सारिया मज्जा के दफ्तर के विच बन के वापस आ गया। वो पार्लियामेंट के मेंबर ने बड़ा रौला डाला, उसने उनसे राबता किया, उन्होंने कहा यार मजा तुम मेरे दफ्तर च बन गए हो। उन्होंने पूछना मार मार के मेरी सारी मेज कुर्सी के उत्ते गोबर मल छड़िया। उन्होंने आगे से कहा कि भाई जी बाड़ा तो साडा तुसीं सुटा दिता है, तो हुण असीं मझां अपने घर मंजियां दे उत्ते ते नहीं सन सुवाणियां, जगह ते सानूं चाहीदी ही, ओनी देर फिर अपने दफ्तर च बनो, असीं बाड़ा नवां बनवा लईए फिर खोल के लै जांगे। एक और एहतजाज सुने, वो भी बड़ा मजे का। अच्छा अजीजी दीवार के साथ टेक लगा के सुनाए। गुड यार, ये लड़का मेरा ख्याल है बहुत अच्छा आर्टिस्टिकल माइंडेड है। सर जी पता कर लो भावें नूं ते बच्चा खिला रहा हो जेड़ा पानी वाला छापा। तेरा उत्ते ही ध्यान है, तू थल्ले थल्ले ही वेख, कदी तू तो भूंड कढ लेना, कदी तेनू उत्तों बच्चा नजर आ जाता पानी वाला छापर। लो जी 2014 में पालतू जानवरों पर भेड़ियों के हमले से सताए हुए जो किसान थे ना, उन्होंने क्या अच्छा एहतजाज किया। फ्रांस के शहर पेरिस में वो जो बेचारे किसान थे उनकी आके बकरियां बकरे भेड़े उनकी आके भेड़िए खा जाते थे। अच्छा। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हर साल सैकड़ों भेड़े हमारी आके भेड़िए खा जाते हैं, इनका कोई बंदोबस्त करें, इनके साथ कोई मजाकरात करें। सारिया भेड़िया नाल नहीं करना तो उन्हों का जो लीडर है उन्होंने तो सदो ना, उन्हों की यूनियन भी होनी है। भेड़िए भी आखिर एक तरह के इंसान ही होते हैं। अरे जीजी भेड़िए नहीं इंसान होते, भेड़िए भेड़िए होते हैं। हाँ ये बात ये इंटेलिजेंट करता है हर दफा। ये तो कह सकते हैं ना कि गोगा एक तरह का इंसान है, ये तो कह सकते हैं। भेड़िए तो भेड़िए होते हैं।
सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लो जी, उन्होंने बेचारों ने बड़ा रौला डाला मगर हुकूमत ने उनकी सुनी नहीं। अच्छा। उन्होंने एक दिन क्या किया, हाँ। उन्होंने सारे गांव के जानवर, भेड़े शेड़े, बकरे बुकरे इकट्ठे करके ना जी, हाँ। तो एफल टावर ले जाके तो सारे जानवर थले बांध दिए। बहुत अच्छे। अजीब रौला पड़ गया पूरे पेरिस में। जाहिर है एफल टावर जो है उनकी मेन चीज है, बल्कि ये कह लें कि उनकी घड़ी की बड़ी सुई है। पेरिस भी खुशबुओं का शहर, परफ्यूम्स का शहर। देखो ना जरा, उधर जाके अब एफल टावर के नीचे सारे डंगर बंधे हुए, भेड़े बंधी हुई, जानवर बंधे हुए, बकरे बंधे हुए। अखबारों वालों ने बड़ी अजीब अजीब सुर्खियां लगाई। एक अखबार ने लिखा कि कैसा अजीब दिन है, पेरिस के तारीखी टावर के इर्द गिर्द सैकड़ों भेड़ें जुगाली करती हुई, जबकि उनके मालकान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे। पूरे मुल्क में वक्त पड़ गया, हुकूमत को बेचारे को स्यापा पड़ गया, क्योंकि एफल टावर तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। और थले बकरियां बनी है, पूरी दुनिया च मशहूर हो जाना सी, इन्हां दा एफल टावर बकरी हो गया। एक और आपको सुनाने लगा हूं एहतजाज दीवार के साथ। थैंक यू। नहीं बहू जी, अगे हो उतला रद्दा कमजोर है। यानी इस बच्चे का खुद कांडी की तरह का मुंह है और उसको रद्दे की फिक्र पड़ी हुई। लजी एहतजाज सुने जरा, क्या मजे का हुआ है। यूरोप का एक मुल्क है कोसोवो, वहां पे जो पार्लियामेंट है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें नई असेंबली के मसले बने हुए हैं। अच्छा। वजीर आज़म और स्पीकर वगैरह मुंतखब करने के लिए ना जी, जो अरकान असेंबली हैं उनमें इत्तफाक ही नहीं हो रहा। लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, ना ही को बैठ के बात कर रहे हैं। वहां के एक वकील साहब ने क्या किया, उन्होंने 4 खोते ले, जेडे अजकल इस्लामाबाद दे हीरो नहीं बने, आई मीन डोंकी, 4 डोंकी लेके ना जी एक वकील साहब पार्लियामेंट के अहाते में पहुंचे हैं। अच्छा। और वहां उन्होंने इकट्ठे चारों को खड़ा कर दिया। अच्छा। और ऊंचा ऊंचा तकरीर करना शुरू कर दी कि देखो अरकान असेंबली, अगर 4 खोते इकट्ठे इत्तेफाक से खड़े हो सकते हैं तो आप सारे क्यों नहीं असेंबली में इकट्ठे बैठ सकते। बस फिर जिस रुकन असेंबली को पता चला है ना, वो खोतियां नु अख बचा के असेंबली च वड़दा गया। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब सारा मुद्दा ख्वाजा आसिफ साहब पर डालकर साइड पे ना हो जाए। भाई आप जरा बाहर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बयानात के तनाजुर में अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट खुद चल के आपके पास आ गया, वरना हमारे यहाँ जाने का रवाज नहीं है। जी, पीपल कम टू अस। जी, और यही मिजाज आपका अवाम से आपको जुड़ने नहीं देता है। हाँ जी। सड़ गए। अवाम के साथ जुड़ने की जरूरत क्या है। हाँ जी। अवाम कौन सा 14,400 वोट का खंबा है जिसके साथ जुड़ा जाए। वी डोंट हैव एनफ टाइम कि अवाम के बारे में बैठ के सोचे। ये काम सियासतदानों का है। दे कैन थिंक। तो सियासतदान तो आपसे वैसे ना लाएं, और उसकी ताज़ा मिसाल ख्वाजा आसिफ साहब के बयान है, उससे अंदाज़ा हो जाता है। देखो, ख्वाजा साहब इज एन ओल्ड मैन नाउ। ख्वाजा साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं, उस हिस्से में बंदा ये भी भूल जाता है कि मैं वाशरूम हो के आ गया हूँ या अभी जाना है। ओ सर जी, ख्वाजा आसिफ साहब एडे भी बुढ़े नहीं जी है, उन्होंने कभी नहर च छाला मार दिया वेखो। उसी तैराकी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। मछली बूढ़ी भी हो जाती है तो वो तैरती रहती है। वो कौन सा बूढ़ी हो के मोटरसाइकिल खरीद के सड़कों पे फिरनी शुरू हो जाती है। सारो ख्वाजा आसिफ साहब ने हरकतां तो उन्होंने खगा मच्छी वालियां दसन ने।
यू कैन सी सारा मुद्दा हम पे डाल के खुद दूध के धुले बन के साइड पे हो गए हैं। कितने आराम से कह दिया है कि पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी प्लीत कर रही है। भाई ख्वाजा साहब, आपने कहा किसी ब्यूरोक्रेट को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े देख लिया है? लेट मी वेरी स्ट्रेट, हमारी मिट्टी प्लीत करने की कोशिश की गई है। हालांकि सियासतदानों में मैं माफी के साथ अर्ज करता हूँ, चंद ऐसे भी हैं जो वो मकाम रखते हैं जिसके बाहर लिखा होता है छोटा वीर पैदा बड़ा 50 पैदा। ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि सियासतदान चवले मारते हैं। विद एक्सक्यूज, चवल मारने वाली मिसाल तो उन्होंने सिर्फ थ्योरी तक नहीं रहने दी, मार के भी दिखा दिए। अली मुमताज, ये सियासतदान तो वो तोते हैं जिनको हम जितना कायदा पढ़ा देते हैं ये उससे आगे देखना या चलना गवारा ही नहीं करते। ख्वाजा साहब वही तोते रहे जिससे पूछा जाता है मियाँ मिठू चूरी खानी हो, हाँ या ना, दैट्स इट। अब ख्वाजा साहब वो तोता ना बने जिससे पूछा जाए मियाँ मिठू चूरी खानी हो और वो आगे से कहता है सारी तो तू आप खा गए हैं, मैनू क्यों पूछन रहे हैं। चलें ये छोड़ें, सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में जायदादें खरीद ली हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने तो दो टोक अंदाज में कह दिया। देखो अली, आई हैव नो आइडिया कि पुर्तगाल में ख्वाजा साहब का कोई प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस भी मौजूद है। क्योंकि इतने वसूख के साथ तो कोई डीलर ही या वसीका नवीस ही बता सकता है। या फिर हो सकता है ख्वाजा साहब ने पुर्तगाल में पटवार खाने के अंदर कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी हो। अदरवाइज सच अ क्लेम इज नॉट पॉसिबल। जनाब, आप सारा मुद्दा ख्वाजा आसिफ साहब पर डालकर साइड पे ना हो जाए। भाई आप जरा बाहर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, ख्वाजा साहब को छोड़ें, आप अपनी बात करें। वेल, हम बात करते नहीं हैं, हम तो ड्राफ्ट तैयार करते हैं। आपने अगर कोई सवाल करना है तो उसकी फाइल बना के मेरे पीए को सबमिट करवा दें, वो मेरे सामने केस पुट अप कर देगा। पर सर जी इतने जवाब दे दो, इतने तुसी केड़ा बैंजो बजान रहे हो। सर, अब आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के करीबी ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे की शादी में सिर्फ सलामियों की मद में 4 अरब रुपया इकट्ठा किया। दिस कैन बी हिज पर्सनल मैटर। या फिर एक और चीज भी है कि काली भेड़ें कहाँ नहीं है। सियासतदानों में कोई काली भेड़ नहीं है। यू नो ब्लैक शीप। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर 3 बैग्स फुल। और अली, ये सियासतदान वाकई 3 बैग भरते हैं। अच्छा। एक ये खुद भर रहे होते हैं जी। एक इनके बच्चों के पास होता है और तीसरा बैग इनके दोस्त अहबाब का होता है। और फिर ये 1-2 मिसालें तो हर शोबे में मिल जाती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा हाथ हौला रखना चाहिए। या फिर हो सकता है इनके शहर के अंदर पुर्तगाल के नाम से कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही हो और ख्वाजा साहब पुर्तगाल टाउन की पब्लिसिटी के चक्कर में हो। अदरवाइज ही शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। क्योंकि जब हमारी बारी आती है तो फिर हम बोलते नहीं हैं। फाइलें और सबूत खुद बोलते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ना छेड़ मलंगानू। आगे आपको खुद पता है। सर, ख्वाजा साहब ने सियासतदानों को निस्बतन कम बदउन्वान करार दिया है। उनका कहना है कि सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। भाई, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं खाते, तो ख्वाजा साहब ने तो अपने ही इस बयान में मान लिया कि वो खाते हैं। बेशक बचा कुचा खाते हैं। ख्वाजा साहब तो वैसे भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी ते अपनी प्लेट मुका के बच्चियां दा बच्चा भी खा जाते हैं। लेकिन सर, ख्वाजा साहब ने एक पुर्तगाल का नाम ले लिया है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे कई पुलिस ऑफिसर्स ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने दुनिया के कई ममालिक की नेशनैलिटीज ली हुई हैं और बल्कि वहाँ पे जायदादें बनाई हुई हैं। मैं खुद ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो यहाँ पर मुख्तलिफ ज़िले संभाल कर बैठे हुए हैं और उन्होंने कनाडा की और किसी और मुल्क की नेशनैलिटीज लेके रखी हुई हैं। अली, such people are so innocent। भाई, क्या जरूरत है बाहर की नेशनैलिटी लेने की? एक ऑफिसर जिसको यहाँ पे जिला मिला हुआ है वो पागल ही होगा जो प्रोटोकॉल छोड़ के, लश पश लाइफ छोड़ के, नौकर चाकर गाड़ियां छोड़ के
बाहर की नेशनैलिटी लेके जाके सिंक के आगे खड़े होकर बर्तन धोएगा। तो यहाँ हम क्या घर में बर्तन नहीं धोते? भाई यहाँ शौक से धोते हैं, वहां बीवी के रोब से धोने पड़ते हैं। और फ्रैंकली मेरे लिए तो बर्तन धोना स्ट्रेस बस्टर है। जिस दिन हैट्रिक मीटिंग होती है उस दिन मैं आके धोता हूँ बर्तन। और यू सी, जब मैं बर्तन धो रहा होता हूँ तो आपकी भाभी ने लगाया, टीवी पे ड्रामा होता है मगर एंजॉय मुझे कर रही होती है। और बर्तन धोते हुए मैं रफ़ी के गाने बहुत सुनता हूँ, क्योंकि पुरानी पोएट्री मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਓਏ। सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सो अली मुमताज साहब, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पे डिस्कशन छोड़ें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी बता दिया है कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर कोई नेशनैलिटी ली हो या जायदादें बनाई हो। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी तो ब्यूरोक्रेट ही बैठे हुए हैं। तो फिर क्या इन्वेस्टिगेशन किसी प्लम्बर से करवा लें? सर चलें, छोड़ें आप इस टॉपिक को। ये बताएं कि आप गोल्फ खेलते हैं? हाँ बेटे, मेरे पास तुमसे ज्यादा तगड़ी स्टिक है। सारा ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਫ ਖੇਡਣਾ। दोस्त ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਥੋਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। चलो सर मैंने तो दसो, मैं अंदर आ जाऊँ। तुमने रफ़ी को अच्छा गाया है, कल लंच के बाद आ जाना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे बड़े ही प्यारे ब्यूरोक्रेट और बहुत अच्छे इंसान जीएम सिकंदर साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मगर हमारे तक चूंकि लेट पहुंची है, मगर उसका जिक्र करना इसलिए बहुत जरूरी है कि ये एक मिसाल है पाकिस्तान में। हमारे बड़े ही प्यारे ब्यूरोक्रेट और बहुत अच्छे इंसान जीएम सिकंदर साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सारी हुकूमतों के अंदर उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी वाली पोस्ट हैं, उन पे उन्होंने सर्व किया। खास तौर पे यहाँ वो 2-3 वज़राए आला के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर रहे जी। और बड़ी खिदमत करते थे लोगों की, और इंतहाई ईमानदार आदमी। जिक्र उनका इसलिए करने लगा हूं कि भाई इस तरह के लोग भी हैं कि अपने बलबूते पे अपनी मेहनत के साथ आगे आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था, और एक दफा मेरे पास घर मिलने के लिए आए हुए थे, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा जी आप स्कर्दू से ताल्लुक है आपका? स्कर्दू के थे। अच्छा। तो यहाँ इस तरह आके लाहौर में मेन कुर्सी पे बैठ के लाहौरियों को और पूरे पंजाब को सर्व किया आपने इतने साल। जी जी जी। ये क्या स्ट्रगल, किस तरह सफर कैसे तय हुआ? तो शुरू हुए तो रोने लग गए। अच्छा, मुझे कहा करते थे, अरबी में पहले कहते थे या अजीजी कैफा हालुका। अच्छा। तो कहते हैं कि या अजीजी ये क्या टॉपिक छेड़ दिया। मैंने कहा मैं कई दफा सोचता हूँ कि आपसे पूछूं तो सही। तो कहते हैं यार मैं एक स्कूल टीचर का बेटा था, मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। अच्छा। तो कहते हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ना जी मुझे मैट्रिक करवा दी। मतलब मेरा मैट्रिक कर जाना उनका टारगेट था कि ये बच्चा मैट्रिक कर जाए तो क्या बात है, क्योंकि वो खुद भी मैट्रिक पास थे, स्कूल में टीचर थे, और उनको यही था कि ये भी बस टीचर लग जाए। सही। तो कहते हैं कि जब मैंने मैट्रिक पास किया और मेरे बहुत अच्छे नंबर, बोर्ड में अच्छी पोजीशन ली मैंने, तो बड़े खुश, और मेरी वालदा साहिबा को कहते हैं कि शुक्र है इन्हें मैट्रिक कर लिया है, अब इसकी भी तनख्वाह घर आनी शुरू हो जाए। हाय हाय हाय। तो कहते हैं कि ये घर में बड़ी तंगी थी, वालिदैन का हाथ बड़ा तंग था, चूंकि स्कूल टीचर की तनख्वाह से घर चलना बड़ा मुश्किल है। मुझे कहते हैं कि लो भाई अब मैं तुम्हें नौकरी लगवा देता हूँ, तो तैयार हो जाओ तुम।
मेरे साथ चलो। सही। तो मुझे साथ ले गए जो उस इलाके का काउंसलर था। अच्छा। तो कहते हैं मुझे बड़ा सख्त शौक था मैं आगे भी पढूं। अब मैं वालिद साहब के सामने बोल नहीं था रहा, उनकी ये हालत और गुफ्तगू देख के कि वो बेचारे घर के बजट से तंग हैं, हाथ की तंगी की वजह से वो मुझे चाह रहे हैं कि भर्ती हो जाऊं और तनख्वाह आनी शुरू हो जाए। तो कहते हैं मैं खामोश उनके साथ चला गया। वो उस वक्त का जो काउंसलर या वो बीडी मेंबर या जो भी होते थे उस वक्त। अच्छा। तो कहते हैं उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बेटा नंबर कितने आए हैं? हाँ। तो कहते हैं मैंने अपने नंबर बताए तो वो ऐसे हो गया, हैं इतने नंबर तुम्हारे? कहते हाँ जी। तो कहते हैं वो मेरे अब्बा जान से लड़ना शुरू हो गए कि आप माँ साहब क्यों इसको नौकर करवा रहे हैं, इसको आगे पढ़ने दें, इतना लायक बच्चा। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि यार इस तरह घर का खर्चा पूरा हो जाएगा, अखराजात बहुत हैं, तो ये हर दौर में ही ऐसे ही रहा है। हाँ जी। तो कहते हैं उन्होंने ना जी पूरा जोर लगा के मेरे वालिद साहब को कन्विंस कर लिया कि इसे पढ़ने दें, इसे कम से कम इंटरमीडिएट तक तो जाने दें। तो कहते हैं मुझे अब्बा जान ने इजाज़त दे दी, मैंने फिर मेहनत शुरू कर दी। तो उस वक्त कहते हैं वो आई काम सी काम जो होते हैं कॉमर्स एजुकेशन, वो मैंने उसमें इंटर कर लिया। अच्छा। कहते हैं फिर मुझे ले गए, कहते हैं कि नौकरी लगना है। तो कहते हैं फिर मैंने थोड़ा सा खुद हौसला किया, चूंकि नंबर फिर मेरे बहुत अच्छे आए। अच्छा। तो कहते हैं मैंने खुद हौसला करके ना अब्बा जान को मिन्नत करना शुरू कर दी कि मैं चाहता हूँ मैं आगे भी पढूं। सही। कहते हैं वो माने ना। मैंने कहा अब्बा जी आपने देखें स्कूल टीचर लग के इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है, मुझे और पढ़ने दें, किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाऊं, ये वो। कहते हैं वो माने ना। लो जी, कहते हैं कि मैंने फिर ना, मुझे मेरा एक दोस्त था जो पहले ही कराची जा चुका था और उधर पढ़ रहा था और कुछ साथ नौकरी भी कर रहा था। अच्छा। मैंने फटाफट ना जी उनको ये कह दिया कि अच्छा मैं नौकरी कर लेता हूँ मगर मैं कराची जाके करूंगा। अच्छा। कहते उधर किधर जा? कहते वो फलां लड़का जो है वो भी उधर है और वो बड़ा अच्छा उधर लग गया हुआ है, तो वो कहता है मैं तुम्हें लगवा देता हूँ। अच्छा। तो कहते हैं उन्होंने मुझे ये इजाजत दी थी कि नौकरी कर लो, जाओ कराची चले जाओ। सही। तो कहते हैं मैं कराची चला गया उस दोस्त के पास और वहां जाके मैंने BCom में दाखिला ले लिया। अच्छा। प्राइवेट कंपनी में साथ नौकरी शुरू कर दी सही। और मैंने घर पैसे भेज दिए और वालिद साहब मुतमईन हो गए, खुश हो गए। सही। तो कहते हैं कि या अजीजी मैंने साथ फिर BCom किया बड़ी मेहनत के साथ और साथ नौकरी की और आनी शुरू हो गई। अली मुमताज साहब कहते हैं कि जब मैंने BCom कर लिया ना जी, तो किसी दोस्त ने बताया कि CSS के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में बैठ गया कि CSS करना है। तो कहते हैं मैंने फुल तैयारी साथ में पढ़ पढ़ के दिन रात वो CSS की जो बुक्स उससे मुतल्लका ये वो, तो CSS में बैठ गया। पहली अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। तो कहते हैं कि ऐसा अजीब था मामला, इस तरह के हालात थे घर के। तो मैंने अब्बा जान को बताया तो वो मान ही नहीं रहे, कह रहे तुम मजाक कर रहे हो। तो फिर मैं घर गया, उनको जाके बताया, रिजल्ट दिखाया, ये वो, तो खुशी। कहते बस वहां से फिर सफर शुरू हो गया। आप अपनी मंजिल जो है वो बड़ी रखें जहन में, तो लाजमन बंदा वहां पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। आजकल के बच्चों के लिए ऐसे लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मिसाल हैं। हाँ जी सर। कई बच्चे बेचारे ना मुफलसी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनके बच्चे बेचारे डर जाते हैं या वो वालदैन डर जाते हैं कि बस ठीक है काम पे लग जाए और साथ हाथ बैठाना शुरू कर दे। यार मौका तो दो बच्चों को। हाँ जी। बच्चों को भी चाहिए, तो ठीक है आज तंग है अगर वालदैन का, तो भाई साथ काम भी करो, साथ पढ़ो भी। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने साथ काम भी किया और जिन्होंने साथ पढ़ाई भी की। हाँ जी। ऐसी बहुत से ऑफिसर्स ऐसे, हमारे वो जो हैं चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान रिटायर्ड रफीक तारड़ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। वो हमारे गुजरांवाला के गखड़ के थे। तो हमारे बुजुर्गों ने खुद देखा हुआ है कि वो बस में बैठ के आते रहे हैं, बल्कि वो तो जब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त भी वो बस में बैठ के आते थे। वो ऐसे दरवेश आदमी थे और वो टाटों वाले स्कूलों के पढ़े हुए,
तालियों के थल्ले बैठ के पड़े हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद सदर पाकिस्तान रहे। क्या बात है, वाह। तो ऐसे छोटे छोटे जो नवाही इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, हाँ जी, वहां से उठ के बच्चों ने बड़ी तरक्की की है। और आप यकीन माने कि ये मैंने इसलिए ये जरूरी समझा कि ये मिसाल जरूर जीएम सिकंदर साहब की सुनाई जाए और साथ अफसोस का इजहार भी किया जाए जी, उनके जी, जाने जी, से, बिल्कुल। क्योंकि पता ही लेट चला है। मैं तो बाखुदा मुझे पता ही नहीं चला। कुछ अर्सा पहले स्कर्दू गया हुआ था, तो वो वहां पे एक बंदा जो था कैब चला रहा, हाँ हाँ, उसने मुझे कहा जी यहाँ के जनाब हमारी एक शख्सियत बड़ी पॉपुलर है स्कर्दू की। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अगर मैं बताऊं तो? कहता है जी बताएं। मैंने कहा जीएम सिकंदर साहब। तो ऐसे हो गया। वाह कहते हैं आपको पता है? मैंने कहा यार मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। वाह वाह। तो वो उनका कोई रिश्तेदार था, अच्छा, अच्छा, कोई नजदीक दूर से, वो भांजा भतीजा लगता था। तो वो कहता है जी वो मेरे अंकल हैं, ये है वो है। इस तरह के हालात में उठ के एक बच्चा जो है वो अपने इलाके का, अपने शहर का फख्र बन जाता है। बिल्कुल आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, बिल्कुल, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। वाह। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए और अगले जहान में आसानियां अता फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।